Hello everyone. Today we are going to start our new chapter डाइस. आज हम लोग अपना चैप्टर डाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. डाइस जिसे हम पासा बोलते हैं. पासा. ठीक है. पासा जनरली दो टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. हमारे एग्जाम में आने वाले जो पासा हैं उसके टाइप्स दो हैं. ठीक है. पहला होता है जनरल मीन्स साधारण पासा. दूसरा होता है स्टैंडर्ड मीन्स मानक पासा. जनरल पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं. ठीक है. पहले हम मानक पासा देखते हैं. आप सभी लोगों ने लूडो तो खेला होगा. ठीक है. लूडो में अगर आप उसके डाइस को देखते हैं. ठीक है. डाइस को देखने के बाद आपको यह अनुभव होगा कि अगर उसके दो विपरीत फलकों के अंकों को जोड़ा जाए तो 7 आता है. ठीक है. मतलब 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 और उसी प्रकार 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 3 होता है. ठीक है. मतलब हमें जब मानक पासा पहचानना होगा. ठीक है. तो हमें उनके विपरीत फलकों के जोड़ को 7 देखना होगा. ठीक है. उसी प्रकार जब हम साधारण पासा देखते हैं तो इसे हम कैसे पहचानेंगे कि साधारण पासा है. ठीक है. जैसे कि अगर आपके पास कोई पासा दिया गया हो. ठीक है. और उसकी दो सतहों का जोड़ अगर 7 हो. ठीक है. यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है विपरीत फलकों का जोड़ 7 होगा और यहां पर होगा कि दो आपस में सटे हुए किसी भी दो आपस में सटे हुए सतह का जोड़ अगर 7 होता है तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं. जैसे 6 1 7, 5 और 2 7. ठीक है. इस प्रकार से ये तो हुआ पासा के टाइप्स. ठीक है. टाइप्स कैसे होते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, ये हुआ पासा का टाइप. अब हम बात करते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन में होता है जब आपको केवल और केवल डाइस एक दिया हुआ रहेगा, 1 2 3. ठीक है. कभी आपको डाइस की संख्याएं 2 होंगी, डाइस की संख्याएं 2 होंगी. कभी होगा 2 से अधिक संख्याएं होंगी डाइस की. ठीक है. चौथा कंडीशन होगा कि खुला पासा. चौथा कंडीशन होता है जब आपको खुला पासा दे करके आपको उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं. अब इसमें आपको यहां पर कुछ
चीजें देखने को इस प्रकार से मिलेंगी कि अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जब आपको पासा की संख्याएं 2 दी हुई है या 2 से अधिक दी हुई है तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 और 3 2 1 इस पासा को देखने के बाद आपको इस दो पासाओं में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है। 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है। इन दोनों पासों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपको कभी भी यह क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपको पासा दो पासाएं एक प्रकार की होंगी। ठीक है, इससे संबंधित आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको समझने का प्रयास करना होगा कि तो हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन कभी भी आपको जो बनेगा वो बनेगा कि आपको दो पासाओं में कभी एक संख्या उभयनिष्ठ होगी। ठीक है, कभी दो संख्या उभयनिष्ठ होगी। ठीक है, और कभी कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम देखने का प्रयास करते हैं उनके कहने का मतलब क्या है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई पासा दिया हुआ है 3 4 5। ठीक है, और दूसरा पासा दिया हुआ है 3 1 2। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि कभी एक संख्या आपको कॉमन मिलेगी। तो इन दोनों में हमें देखने का प्रयास करना होगा कि कौन सी संख्याएं जो है कॉमन है। ठीक है, तो अब इन संख्याओं में हम कॉमन देखते हैं क्या है, 3 है। तो एक बार 3 को ऊपर है, एक बार 3 को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और 3 लिखने के बाद आप इसमें घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे और तो घड़ी की दिशा में घूमने के बाद आपको 4 और 5 दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें भी उसी प्रकार से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे तो 1 और 2 दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि तो 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 3 तो नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत वो संख्या हो गया जो कि हमने अभी तक इतने दूर में नहीं पाया है। तो इतने दूर में हमने जो नहीं पाया था वो 6 है। तो 3 के विपरीत आने वाली संख्या कौन सी होगी, 6। अब इसमें से आपको किसी भी संख्या के विपरीत संख्या पूछे तो आप बताने में सक्षम होंगे। यदि यहां पर लिख दे 4 के विपरीत संख्या। ठीक है, तो 4 के विपरीत संख्या हमारी कौन सी होगी, 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरा देखने का प्रयास करते हैं 5 4 3 1 6 3। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा प्लेस चेंज कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस क्रिएट हो। ठीक है, देखिए अगर हम यहां से इसको यहाँ पर इसमें और इसमें देखने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है।
तो 3 को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं, और 3 को लिखने के बाद हम इसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 3 के बाद क्या आएगा आपका 4, और इसके बाद क्या आएगा 5। फिर इसमें अगर 3 के बाद घूमते हैं क्लॉकवाइज तो हमारा क्या आएगा 1 और 6। ठीक है, अब हमने जो अंक नहीं लिखा है इतने दूर में, अब हम उसे लिखते हैं इसके जगह पर। तो हमने क्या नहीं लिखा था, 2, तो 2 हमारा हो गया। ठीक है, अब यहां पर यदि पूछे 3 की विपरीत संख्या, तो 3 की विपरीत संख्या क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, ये है हमारा 1 कॉमन ट्रिक, मतलब एक जब संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसे सॉल्व करने का तरीका हमारा इस प्रकार से है। हम देखने का प्रयास करते हैं कोई और क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपके पास 2 पासा दिया गया हो, इस प्रकार से, ठीक है, और आपसे पूछे तो ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, आपको डाइस में जरूरी नहीं कि अंक मिले, आपको डाइस में अक्षर भी मिल सकता है, कुछ सिंबल्स भी मिल सकते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, मतलब इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के सिंबल्स भी देखने को मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा डाइस में केवल 1, 2 और 3 ही देखने को मिले, यहाँ पर आपको डाइस में कुछ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सी और सी दोनों में कॉमन है, तो सी को एक बार हम ऊपर और नीचे लिख लेते हैं। ऊपर और नीचे लिखने के बाद हम यहाँ से घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है बी, यहाँ पर क्या आएगा ए। उसी तरह से इसमें क्या आएगा डी, इसमें क्या आएगा सी, फिर यहाँ पर क्या आएगा डी और फिर ए। ठीक है, वो कौन सा लेटर है जो अभी तक हमने ए से लेकर के एफ तक के बीच में नहीं लिखा है, तो हमने नहीं लिखा है, वो है ई। ठीक है, और यहाँ पर हमसे पूछने का प्रयास कर रहा है कि ई के विपरीत कौन सी संख्या होगी या कौन सा अक्षर होगा, तो ई के विपरीत में हमारा कौन सा अक्षर होगा, सी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को बदल करके कुछ इस प्रकार से पूछे कि प्रथम फिगर में निचली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, प्रथम फिगर में निचली सतह पर कौन सा अक्षर होगा, तो प्रथम फिगर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम फिगर हमारा ये हमारा फिगर 1, ये हमारा फिगर 2। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रथम फिगर में, तो प्रथम फिगर में हम देखते हैं, तो प्रथम फिगर में निचली सतह पर पूछ रहा है, तो निचली सतह को पहचानने के लिए हमें यह पहचानना होगा कि इसकी ऊपरी सतह क्या है, तो ऊपरी सतह है ए। ठीक है, और निचली सतह पर क्या होगा, तो ए के विपरीत में जो संख्या होगी वो यहाँ पर नीचे होगी। ठीक है, तो एक विपरीत संख्या कौन सी है, तो एक विपरीत संख्या एफ है, जो कि ए के नीचे आएगी। मतलब प्रथम फिगर के नीचे कौन सी संख्या होगी, तो जो एफ के नीचे, जो ए के नीचे होगी, तो ए के नीचे पाई जाने वाली संख्या कौन सी है, एफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा एफ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एफ। ठीक है, आगे देखने का प्रयास करते हैं हम। आगे देखने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं, आई होप कि आपको
वन कॉमन ट्रिक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जब दो सतहें उभयनिष्ठ होती है तब। जब दो सतहें उभयनिष्ठ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो सतहें उभयनिष्ठ हो, 1 2 3, 2 3 6। ठीक है, तो अब इस प्रकार, अब अगर इसे हम देखने का प्रयास करें तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे हम इन दोनों को, अगर इसमें हो, ठीक है, तो आपसे इसमें पूछ सकता है कि 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत होने के होना 6 के विपरीत कौन होगा, 1। 6 के विपरीत कौन होगा, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कि 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो 2 के विपरीत वो संख्याएं हो सकती हैं जो कि आपको इस फिगर में नहीं दिखाई दे रही हैं, इन दोनों फिगर को मिला करके। तो इन दोनों फिगर के मिला करके हमें कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। दोनों फिगर को मिला करके हमें 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है और 6 दिखाई दे रहा है। इन्हें छोड़ करके बाकी वो सारी संख्याएं जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं वो दो के विपरीत होने की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसका आंसर हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के विपरीत कौन कौन सी संख्या हो सकती है, या तो हो सकता है 4 और या तो हो सकता है 5। 4 और 5 दोनों संख्याओं का यहाँ पर 2 के विपरीत होने की संभावना है। ठीक है, या आपसे यह भी पूछ सकता है कि 3 के विपरीत कौन संख्याएं होंगी, तो 3 के विपरीत भी वही संख्याएं होंगी, 4 और 5। यहाँ पर दोनों के लिए एक ही आंसर होगा। या आपसे पूछे कि 2 के विपरीत कौन सी संख्याएं होंगी, तो 4 और 5, और 3 के विपरीत कौन सी संख्याएं होंगी, तो वो भी होगा 4 और 5। ठीक है, अब इसके आगे बचा हुआ है हमारा वो संख्याएं जो कभी कॉमन ना हो, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखने के लिए हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।